तो हेलो फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.6 हम लोग बात कर रहे थे। तो 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखिए, जो कि अति महत्वपूर्ण एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। लोग इसमें फंसते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले कोई थोड़ी बात कर लेते हैं। एक है डाउन स्ट्रीम और एक होते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हिंदी में कहते हैं अनुकूल। ये जो आपको ऐसे करके दिख रहा है ना, ये नदी की धारा है, स्ट्रीम है ये, ठीक है ना। ये नदी की क्या है, स्ट्रीम मतलब होता है धारा। नदी की धारा जो है इधर बह रहा है, इधर जिधर आप एरो देख रहे हैं, तीर मार उधर नदी की धारा बह रहा है। नदी की धारा का भी कुछ चाल होता है। हमने माना है कि नदी की धारा का चाल कितना है, y किलोमीटर/आवर, ठीक है ना। अच्छा, कोई मनुष्य है, वो नदी की धारा के कोई मनुष्य है या वो चल रहा है, नदी में तैर रही है, तो इसका भी चाल हमने कितना मान लिया है, x किलोमीटर/आवर। नदी में तैरिएगा ना तो आपका खुद का भी, अच्छा ये जो x किलोमीटर/आवर माने गए हैं, ये शांत जल व्यक्ति की चाल है। ये नदी मान लीजिए शांत है, धारा कहीं नहीं है, आप तब तैर रहे हैं, तो आपका कैपेसिटी कितना तैरने का है, 1 घंटा में कितना चलिएगा, x किलोमीटर। यानी कि व्यक्ति की शांत जल में तैरने की चाल कितना है, x किलोमीटर। ध्यान समझिए, थ्योरी है ये थ्योरी समझ में आएगा तो ही सवाल समझ में आएंगे, फिर सवाल में कुछ होने है। हमने ये माना है कि एक व्यक्ति जो है, इसकी शांत जल में तैरने की चाल है x किलोमीटर/आवर। मतलब धारा शांत है, किधर भी वो जा नहीं, एकदम स्थिर, जैसे तालाब का पानी होता है, इस प्रकार से है। उसकी चाल हमने क्या मान लिया है, x किलोमीटर/आवर। अब धारा का भी कुछ चाल होगा अपना, बस में कहानी, धारा भी गति करता है ना। धारा की चाल हमने क्या माना है, y किलोमीटर/आवर। धारा की चाल हमने माना है y किलोमीटर/आवर। अब कोई व्यक्ति है, वो जिधर नदी की धारा बह रहा है उधरे गति कर रहा है, जिधर नदी की धारा बह रहा है उधरे गति कर रहा है। उसका खुद की कैपेसिटी x है, और धारा सपोर्ट कितना करेगा ओकरा, y, यानी कि ओवरऑल चाल कितना हो जाएगा, तो x + y किलोमीटर/आवर। अधिक तेजी से हो जाएंगे ना। आप सोचिए, नदी में जब तैरते हैं, जिधर पानी बहता है उधरे तैरते हैं, तो तनी एक स्पीड बढ़ जाता है ना आपका, कहेगा ये तो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धारा भी आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुद का चाल इसका x और धारा की चाल y, तो कितना हो गया, x + y किलोमीटर/आवर। चालू है ना उसमें, तो धारा का अनुकूल चाल क्या हो गया, x + y किलोमीटर/आवर। कभी अपना धार है ना, उसमें जिधर धारा उधरे जाइए, बहुत स्पीड से जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका खुद का भी चाल जुट रहा है और धारा के भी चाल जुट रहे हैं। ये छोटका सूत्र, ये जो सूत्र नहीं है, कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ये धारा का अनुकूल चाल क्या होगा, तो x + y किलोमीटर/आवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया। अनुकूल में आएगा तो ये कंडीशन होंगे। मान लीजिएगा व्यक्ति की शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर/आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर/आवर है, इसलिए धारा का अनुकूल चाल x + y किलोमीटर/आवर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल, जिधर नदी की धारा बह रहा है उसके विपरीत चल रहे हैं। धारा किधर बह रहा है, उधर, धारा उधर बह रहा है ना। आप चल किधर रहे हैं, इधर। आपका खुद कैपेसिटी x है, लेकिन धारा आपको क्या करेगा, विरोध करेगा ना। आप जाना चाहते हैं इधर, धारा कहेगा नहीं तू चलो वन, तो जितना घट कर कवर है उतना ही ना आपका चाल होगा। यानी कि x - y किलोमीटर/आवर। समझने वाली बात, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली आप अपनी नदी में तैरते जूम कीजिए, इधर नदी बह रहा है उधरे आप चल रहे हैं, चाल बढ़ जाएगा, यानी कि जुटेगा। इधर नदी की धारा चल रहा है, उसके अपोजिट आप चल रहे, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो लगता नहीं है कि पीछे फेंक रहा है, फिर मारते हैं कैस के पकड़ करके, इस प्रकार से, तब आगे जाते दम लगा करके। यानी कि जितना दम लगाते हैं ना, उतना में से y घट करके तब जो बचा हुआ आपकी चाल सिर्फ है। तो समझ में आ गया होगा कि अनुकूल में जन्य पानी वन है, या प्रतिकूल में पानी विपरीत, यानी कि अनुकूल में जुटेगा, प्रतिकूल में घटेगा। ये थ्योरी था इस सवाल का। बहुत अच्छे लेवल सवाल है, कॉम्बिनेशन में सवाल इस प्रकार के बनते हैं, और एग्जाम आ चुका है। 95% लोग इसको छोड़ के ही आते हैं एग्जाम में, क्योंकि थ्योरी उसको क्लियर ही नहीं है, सवाल किससे बनेगा। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन में कहा है, ऋतु कोई लड़की है, धारा के अनुकूल, धारा के क्या बोला है, अनुकूल। अनुकूल मतलब जिधरे नदी की धारा उधरे तैर रही है। 2 घंटे में कितना तैरता है, 20 किलोमीटर। एकदम बहुत अच्छे सवाल है, इसीलिए हमने कल नहीं बताया था, आज बता रहे हैं समय लेकर के। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, जिधर पानी बह रहा है उधरे 2 घंटा में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर। देखिए चाल घट गया ना उसका। उसकी देखिए मानते क्या चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, ये नहीं पूछा है, जो पूछा है उसी को मानते हैं। तो माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल,
ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है ना। ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल यानी कि शांत जल में तैरने की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा की चाल, तथा क्या मान लेते हैं, धारा की चाल, ठीक है ना। किसकी चाल मान लिया बताइए, धारा की चाल क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर। ध्यान समझ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ माना चाहिए इसी तरीका से। माना है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर, जो पूछा था शांत जल में तैरने की चाल कोई लोग लिख सकते हैं, स्थिर लिखिए या क्या लिखिए इसके जगह पर, शांत लिखिए, एक ही बात है ना। तथा धारा की चाल कितना माना है, y किलोमीटर पर आवर। इसीलिए धारा के अनुकूल चाल, इसीलिए धारा के, है ना, धारा के अनुकूल, प्रतिकूल है ना, तो वो लिख लीजिए, धारा के अनुकूल चाल क्या होगा तनी बताइए। अनुकूल चाल क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तथा वो तो थ्योरी हो गया ना सब बात, हमें तो सवाल में सब बात लिखना पड़ेगा। तथा धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, और ये कितना हो गया, x माइनस वाई किलोमीटर पर क्या हो गए, आवर। अब क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, आपने पढ़ा है सूत्र, मैंने यहाँ लिख देते हैं, वहाँ भी डाल सकते हैं। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। यानी कि दूरी में समय से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा बताइए, चाल निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 घंटा में कितना चलता है, 20 किलोमीटर, और अपने पास उसका अनुकूल में चाल भी पता है, तो एक संबंध आ जाएगा इस प्रकार से, ये क्या आ जाएंगे इस प्रकार से संबंध आ जाएंगे। तो यहाँ से बताइए दूरी बराबर क्या लिखिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना क्या लिखेंगे, समय, ये बात समझ में आया। दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुना समय, यहाँ लिख देंगे, चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि दूरी बराबर क्या होते हैं, दूरी बराबर बोलिए चाल गुना, एकदम बहुत बढ़िया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ये है, दूरी बराबर चाल गुना समय, मैंने बता दिया है कैसे आया ये। अच्छा बताइए, ऋतु धारा के अनुकूल फर्स्ट केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए एगो समीकरण, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में दूसरा समीकरण बनेगा। धारा के अनुकूल 2 घंटा में कितना जाता है, 20 किलोमीटर। धारा का अनुकूल आपको 2 घंटा में गया 20 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना गया, दूरी बराबर 4 गुना समय में लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं और अच्छे से मतलब समझ रहेगा, चाल गुना एक साथ में 2 कम, चाल गुना समय बराबर क्या लिख दीजिए, दूरी, एक ही बात है। चाल कितना है बताइए, धारा का अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई, चाल कितना हो गया, x प्लस वाई, समझ में आ रहा है बात को, चाल हो गया x प्लस वाई, धारा का अनुकूल ये वाला बात कर रहे हैं। और गुना समय कितना लिया है वो जाने में, 2 घंटा, चाल गुना समय बराबर दूरी कितने तय किया बताइए, 20 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर, एगो बन गया समीकरण, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ किससे भाग देने पर, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, समीकरण नंबर 1। देखे यही एक चीज़ इसमें समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, सूत्र होता है, एक बार फिर समझिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल गुना समय बराबर क्या हो गया दूरी। चाल कितना है धारा का अनुकूल, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लिख दिया हमने। समय कितना लिया है बताइए, 2 घंटा, दूरी कितना तय किया 20 किलोमीटर, 2 से भाग दे दिया, कट गया। अब अगला स्टेप पढ़िए, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल बोलिए, यही सूत्र लगाइए, चाल बराबर चाल गुना समय बराबर क्या होते हैं, दूरी, यही सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। फिर से बताइए, तो चाल कितना है, यहाँ से देखिए x माइनस वाई इंटू ये हो गया चाल, समय कितना लिया है देखिए उधर, समय कितना लिया है 2 घंटा समय लिया है, और दूरी कितने तय किया है 2 से भाग दे दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 2, समीकरण नंबर 2। किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये एक समीकरण ये निकल गया और दूसरा समीकरण ये निकल गया, समझे ना। एक उत्तर यही हो गए। क्वेश्चन कहा था ना हमको कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त तो कर दीजिए,
ये किसको व्यक्त किया कर दिया है, रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, हल करना है। तो अब इसको हम लोग हल भी कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बताइए, हल भी कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए तो y कटेगा, कट जाएगा ना y। 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो y क्या होंगे, कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, दिख रहा है नीचे में, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ठीक है ना। 1 और 2 क्या करते हैं बताइए, जोड़ देते हैं। हाँ अब नहीं, 1 और 2 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। x प्लस वाई बराबर क्या है बताइए, 10। x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। x माइनस वाई बराबर क्या है, 2। था ना कंसेप्ट वाला सवाल जी, पूरा कंसेप्ट वाला सवाल है ये, इसीलिए हमने इसको समय लेते हैं बनाने के लिए। वाई वाई क्या हो गया, कट गया। x कितना हो गया बताइए, 2x और 10 2 12, सीधा लिख देते हैं। अब तो समझ गए, 2 छा के 12, x का मान आ गया 6। x का मान कितना आ गया, 6। लिख लीजिए समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, प्लेटफार्म 1 में x बराबर क्या रख दीजिए बताइए, 6 रखिए x बराबर। यहाँ पर समीकरण 1 x कब किसको रखेंगे, 6। इसका तीनों सवाल तेहने हैं, आगे एक तरह से आएगा तो लोग छोड़िएगा, तो यही बात है। देख रहे कितने कंसेप्ट इसमें है, इतने बात याद रहता है विद्यार्थी को। तो y बराबर 6 उधर गया, तो 10 में 6 के कितना हो गया जी, 4। y का मान क्या निकल गए, 4। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, रेखिक समीकरण लिखना था तो एक वो समीकरण क्या आया, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा बताइए, 10। x प्लस वाई बराबर क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 2। x माइनस वाई बराबर 2, x बराबर क्या है 6 और y बराबर क्या है, ये पूरा आंसर का पैकेट हुआ। समझे बात को, यही पूरा क्या हो गया, अपना आंसर हो गए। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इधर सॉल्यूशन में ये भी सवाल अब बहुत अच्छी लेवल के हैं। इसमें क्या कह रहा है देखिए, कहता है 2 महिलाएं, ध्यान समझिएगा नहीं तो फिर समझने का कैसे हुआ है, बना देना सवाल बड़ी बात नहीं, समझना है ऐसा क्यों हुआ है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, मतलब बुनने वाला काम को साथ साथ करेगा। 2 गो महिला है, 5 गो पुरुष है, एक कसीदे के काम को साथ साथ क्या दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोमा लगल है ना, 2 गो महिला 5 गो पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करेगा ना, दोनों मिल करके, तो 4 दिन में पूरा करेगा। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगा और पुनः इसी को काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब महिला पुरुष 2 गो महिला 5 गो पुरुष रहेगा तो उसको साथ साथ 4 दिन में करेंगे, और जबकि 3 महिला 6 पुरुष रहेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, 3 दिन में पूरा करेगा। हमें पता करना है एक अकेली पुरुष और एक अकेली महिला इस काम करने में कितना दिन लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि कार्य को काहे को कर रहा है, माना कि कार्य को पूरा करने में, माना कि कार्य को पूरा करने में एक पुरुष अकेले कुल समय लेगा बराबर x दिन, मान लिया हमने अपना लैंग्वेज में, ठीक है ना। माना कि काम को करने में, कार्य को पूरा करने में एक पुरुष अकेले कुल समय कितना लेगा, x दिन। इसी कार्य को पूरा करने में एक महिला अकेले कुल समय लेगा y दिन। मतलब अकेले पुरुष काम करेगा ना तो x दिन वो कहेगा, हम कर देते हैं। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और एक अकेली महिला ऐसी काम को करेंगे तो उसको कितना समय लगेगा, y दिन का। अब समझिए असली खेला शुरू होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ है 2 महिला, तो महिला यानी कि हो गया 2y, सोचेंगे ऐसा, क्या सोचेंगे 2y हो गया ना, अब प्लस 5 पुरुष है कितना हो गया, 5x बराबर क्या हो गया 4। ये देखिए गलत है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला, सोचेगा ना ऐसा। इससे पहले वाले सवाल में इसी प्रकार से हम लोग करते आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी काम
नहीं होगा। यहाँ अलग प्रकार के कंसेप्ट है। काम वाला सवाल याद रखिएगा, खास करके कंपटीशन में भी आते हैं इस प्रकार सवाल। क्या होता है आप समझिए, आपको दिया कोई काम दिया गया, आप उसको 2 दिन में पूरा करते हैं। कितना समय में पूरा करते हैं? हम पूछेंगे 1 दिन का काम कितना हुआ। कोई काम आपको पूरा करने में लगता है 2 दिन के समय, तो 1 दिन में कितना काम करिएगा? आधा काम होगा ना जी। 1 दिन में कितना काम होगा? यानी सीधा बोले तो 1/2। फिर दूसरे दिन में कितना काम होगा? फिर आधा काम। कितना हुआ? आधा दिन में कितना टोटल काम हो गया? 1। कोई समझिए कंसेप्ट ध्यान से, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई काम आप करते हैं उसको 3 दिन लगता है समय पूरा होने में। कितना दिन लगता है? पूछेंगे आपसे, बताइए 1 दिन में कितना काम करिएगा? तो 1/3 भाग, तिहाई भाग होगा ना। फिर दूसरे दिन में कितना काम करिएगा? तो 1/, फिर तीसरे दिन में कितना काम करिएगा? 1/3। और जोड़िएगा तो कितना पूरेगा कुल? यानी कि टोटल काम क्या होता है? 1। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति आपको पता है कि इस काम को करने में मुझसे इतना दिन समय लगता है, 1 दिन का काम निकालना हो तो 1/, कुल दिन बटे में दे दीजिए, तो काम कितना निकल जाएगा? 1 दिन का। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। किसी काम को करने में आप 5 दिन का समय लेते हैं। कितना दिन का समय? आपसे पूछें बताओ कि 1 दिन में तू कितना काम करोगे, तो कहेगा ना 1/5 भाग कर देंगे 1 दिन में। 1 दिन में कितना काम होगा? 1/। इसी प्रकार से समझिए कहानी। अब आगे क्या होने वाली है। एक पुरुष अकेले काम को करेंगे तो उसे लगता है x दिन का समय। महिला अकेली काम को करेंगे तो उसे लगता है y दिन का समय। अब क्वेश्चन हम निकालने वाले हैं, एक पुरुष द्वारा 1 दिन में, बहुत अच्छे लेवल सवाल है, कौन करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा 1 दिन में, एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। ध्यान से समझिए, कुछ ही समझ नहीं आएगा। पुरुष अकेले काम को करते हैं तो x दिन का समय लगता है पूरा करने में। एक पुरुष द्वारा 1 दिन में कितना काम किया जाएगा? तो 1/x। 1/ क्या होगा? अभी जो समझाए हैं। उसी प्रकार से एक महिला द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1/ क्या होगा? y। 1/ कितना होगा? अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 महिलाएं हैं, 2 फीमेल हैं और प्लस 5 क्या है बताइए? मेल हैं। 2 फीमेल प्लस 1 नंबर सवाल, बहुत अच्छी लेवल सवाल है, असली है खेला ही तक था। आगे भी कुछ है, समीकरण लिखने तक काम होता है, बाकी तो सॉल्व करना है। 2 फीमेल प्लस 5 मेल एक कसीदे के कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। याद रखिए, कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा। यही क्वेश्चन में कहा था, 2 फीमेल प्लस 5 मेल एक कसीदे काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो समझिए, 2 फीमेल यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। करता है ना। आपको निकाल लेना है कि 2 पुरुष और 5 महिला द्वारा 1 दिन में कितना काम किया जाएगा? 1 दिन में। तो 2 फीमेल द्वारा 1 दिन में कितना काम होगा? तो 2 गुना 1 का काम कितने दिन कितना? 1/y। तो 2 गुना 1/, क्या हो गया? y। 5 मेल द्वारा यानी कि 5 पुरुष द्वारा 1 दिन में कितना काम किया जाएगा? तो 5 गुना एगो कितना करता है? 1/x। तो 5 को कितना करेगा? 5 गुना 1/x। एगो इतना काम किया ना 1 दिन में, तो 5 को कितना होगा? 5 से गुना कर दीजिए। एक पुरुष 1 दिन में 1/x काम किया, 5 पुरुष 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 गुना इतना। दिमाग वाला सवाल है, कंसंट्रेशन नहीं लोगे हैं करोगे तो फिर तो ले लट्टा, कुछ नहीं होगा तब, है ना। चलिए, अब ये तो 1 दिन का काम निकल गया। ये कितने दिन का काम निकला है? तो इधर भी कितने दिन का काम निकाल लेंगे हम लोग? 1 दिन में, क्योंकि 1 दिन का ही निकाल रहे हैं ना, कुल काम अभी नहीं निकाल रहे हैं। यदि हो गया, ये समीकरण बन गए। एक एक बात को समझना पड़ेगा ध्यान से। एक बार इसको फिर से हम समझाते हैं, नहीं समझ में आया होगा मान ले मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब फिर समझिए क्या कह रहा है। 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को पूरा करने में क्या दिन का समय लेता है? आपको एक दिन का काम निकाल लेना है। कितना दिन का? इसी काम को पूरा करने में क्या दिन का समय लगता है? तो 1 दिन में कितना काम होगा? 1/4। समझिए ध्यान से, 1 दिन में कितना काम होगा? 1/4 होगा ना। तो 1 दिन में 2 गो क्या है बताइए? इसमें 2 गो क्या है? फीमेल है। अच्छा, ये पहले छोड़िए। एक फीमेल 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/y। समझिए ध्यान से, एक फीमेल 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/y। 2 गो फीमेल है तो 1/y प्लस 1/y, यानी कि सीधे बोल दिए तो 2 गुना 1/y हो गया। अब प्लस
एक मेल एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 कितना काम करेगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x 5 तक, सीधे बोले तो 5 गुना 1/x। दिमाग में आ गया होगा कैसे हुआ है। 2 गुना y हो गया ये 2/y प्लस 5 क्या हो गया ये x बराबर 1 क्या हो गए। देखिए कैसा समीकरण आ गया, उधर वाला समीकरण है ना। इसको तनी ऐसे लिख दीजिए, 5/x प्लस 2/y बराबर 1 क्या हो गए 4, समीकरण नंबर 1। ये तो स्थिति फर्स्ट था। अब स्थिति सेकेंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। स्थिति सेकेंड के बारे में देखिए, ये सब लेवल का सवाल है। अगला भी तहने है ना, तीनों सवाल चैप्टर का तहने, एकदम समझ चाहिए पूरा कंसंट्रेट होकर के, तब समझ में आता है कि चल क्या रहा है ना। अब अगला स्टेप पढ़िए, इस जबकि 3 महिलाएं 3 फीमेल प्लस 6 पुरुष 6 मेल, 3 फीमेल प्लस 6 मेल, इसी काम को करेगा तो कितना समय लगेगा बताइए, 3 दिन। आपको निकालना 1 दिन का काम, कितने दिन निकालना है, 3 फीमेल प्लस 6 मेल काम करेंगे तो 6 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1/3, 1 दिन में कितना काम होगा। और उसे करेंगे कौन, ये मिल करके, ये मिल के काम करेगा। तो 1 फीमेल 1 दिन में कितना काम करता है, 1/y, क्या फीमेल है 3 गो, तो कितना हो गया 3 गुना 1/y जोड़। 1 मेल यानी कि पुरुष 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x, 6 को मिल के कितना करेगा 6 गुना 1/x। हम अकेला 1 रोटी खाते हैं तो 6 मिल कितना खाएंगे 6 की रोटी। बात समझ रहे हैं कहानी, यही कहानी यहाँ भी है। एगो किया इतना तो 6 कितना करेगा 6 से गुना, एगो महिला इतना किया 3 महिला कितना करेगा 3 से गुना। 1 दिन का ये निकल गया, 1 दिन का ये भी निकाल लीजिए, समझ मारा ना कहानी। तो 3 क्या हो जाएंगे बताइए, y प्लस 6/x बराबर 1 क्या हो गया, सदा लिख दीजिए 6/x, x वाला पहले y वाला को 3/y बराबर 1 क्या हो गया 3, समीकरण नंबर क्या हो गए 2, समीकरण नंबर क्या हो गया बताइए 2। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा आगे हमें, बट्टा में x और बट्टा में भी क्या हुआ है ना जी। अब मानना पड़ेगा फिर, यानी कि वाला कहानी शुरू करना पड़ेगा। एक 3 पॉइंट का सवाल हमारे एक किए थे जो, समझ रहे ना कहानी। इतना आसान नहीं है कि गन का बोको बना देगा सवाल को। देखिए इधर इम्पोर्टेंट करवाने से कंसेप्ट होता है। देखिए इधर अब लिख लेंगे यहाँ से, माना कि 1/x बराबर मान लिए u और 1/y बराबर क्या मान लिए v, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1/x बराबर u मानेंगे तो 5/x यानी कि 5u हो गया। कितना हो गया ये, 1/x के जगह क्या माना हमने है u, 1/y की जगह हमने क्या माना है v, तो 5/x यानी कि 5u प्लस कितना भी हो जाएगा 2v, अब बराबर कितना हो जाएगा 1/4 बराबर कितना हो गए 1/, और ये हो गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर क्या हो गए। अब फिर इसमें पुट कीजिए 6/x यानी कि 6u, अब प्लस कितना होगा 3v बराबर 1/3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 1, 6/x 1/x जगह v, 3/y यानी 1/y की जगह v, इतना हो गया। अब देखिए इसको दोनों कटवाना है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है उल्टा से गुना कर, इसमें 3 इसमें 2 से गुना करिए तो समीकरण 3 गुना 3, समीकरण 3 में किससे गुना करिएगा और 4 में किससे गुना करेंगे और घटाएंगे, समीकरण 4 गुना 2 करने पर चलिए करिए, इसमें गुना करिए किससे 3 से, तो 5 तिया 15u प्लस 3 दूना 6v बराबर 3 से गुना, इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 कितना हो गया 3/4। अब गुना किसमें इससे किससे कर रहे हैं 2 से, 6 दूना 12u और 3 दूना 6v और 2 से गुना करिएगा 3 दूना 6, 2 कितना हो गया 3। अब इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों कट गए, 15 में से 12 गया तो यहाँ बचेंगे 3u बराबर 3/4 माइनस 2/3। अलग जगह हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ कर लेते हैं
3/4 में से घटाइएगा 2 किसको, 3 को, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूना, 1 कितना निकल गया 12, तो 1 कितना होंगे ये बताइए 12, 1 कितना होगा, तो 3 जाएगा बट्टा में, तो 12 तिया कितना हो गया 1/36। यू का मान कितना निकल गए 1/36। बहुत अच्छे लेवल सवाल है ये सब। तो यू का मान निकल गया 1/36। ठीक है, अभी और होगा ये कहानी। ठीक है, तो यहाँ कोशिश करते हैं कितना हम क्या करें, इसको निपटा दें हम, जगह तो कम है, कैसे कैसे लिखना तुमको पता है ये बात। अब u के मान को धरेंगे कहाँ पर, इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिए, u का मान निकल चुका है। अब इस u के मान को u के वैल्यू को धरिए समीकरण 3 में, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 3 में u बराबर 1/36 रखने पर, समीकरण 3 में u बराबर क्या रखना है 1/36, यहाँ रखिए u की जगह रखिए 1 कितना रखनी है 36, तो 5 × 1/36 + 2v बराबर 1/4। ठीक है, तो 5/36 हो गया, ये इम्प्लाइज दैट 2v बराबर 1/4, ये इधर आया तो -5 कितना हो गया 36, और 4 36 का क्या निकाल लीजिए लॉसो, 2 दूना 4, 18 दूना 36, 2 का 2, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 4 नमा 9 का 36 होता है ना, लघुत्तम कितने हो गया 36, 9 - 5, 2v बराबर, ये सब आता है सबको। तो 2v बराबर बोलिए -5 कितना हो गया 4/36, और 4 नमा 36, तो 2v बराबर कितना हो गया 1/9, तो 9 दूना कितना हो गया 18, v बराबर बोलिए 1 कितना हो जाएगा v बराबर 18। ये किसका मान निकल चुका है v का मान। ठीक है ना, ये हमारे पास v का मान निकल चुका है। ठीक है, अब v का मान निकल चुका है, अब x और क्या निकाल लेंगे हम लोग y। अब x और क्या निकालिए y। अब ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब 1/x बराबर क्या है u, 1/x बराबर वहाँ क्या है, और u का मान कितना है 1/36, दोनों को उलट दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, x बराबर कितना हो जाएगा 36, और किलोमीटर 36 दिन, 36 क्या हो जाएंगे दिन, 1/y बराबर 1 क्या चीज़ बराबर y बराबर v है, 1/y बराबर क्या है v है, 1 कितना हो जाएगा 18 है ना, तो y का मान कितना हो गया 18। तो उत्तर में पुरुष द्वारा, किसी द्वारा बताइए, पुरुष यानी कि x द्वारा कितना दिन लगेगा अकेले काम करने में 36 दिन लगेगा। पुरुष उस काम को करेंगे अकेले तो 36 दिन लगेंगे उसे करने में, और उसी काम को महिला करेगा उसे लगेगा कितना दिन, x माना है ना पुरुष, x को क्या माना है 36 दिन, और महिला कितना दिन लगेगा 18 दिन लगेगा। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन तहने धुरंधर है, इसको देखिए कैसे बनेंगे, कुछ देखा तो लोग उलट जाएगा इसमें। कहता रूही 300 किलोमीटर, लास्ट में पढ़िए क्या मांगा है क्वेश्चन को, पूरा पढ़ के हम सुनाएंगे। कहता है रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। मान लेते हैं, फिर बात करेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, इसमें यदि क्वेश्चन लिखते हैं ना हम तो 2 बार हमें बनाना पड़ता है, एक बार में ही। माना कि रेलगाड़ी की चाल, एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। रेलगाड़ी की चाल है x km/h तथा बस की चाल, रेलगाड़ी तथा बस की चाल तथा बस की चाल, और वो है कितना y km/h। रेलगाड़ी की चाल कितना है x km/h, और बस की चाल कितना है y km/h। अब क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, ध्यान वाला क्वेश्चन है। कहता रूही कोई व्यक्ति लड़की है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित, तो रूही के घर कहाँ है 300 किलोमीटर दूरी पर क्या है स्थित है। अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही के घर कितना किलोमीटर दूर है 300 किलोमीटर है। मान लेते हैं ये है जगह ए
और मान लेते हैं एकदम कंसेप्ट वाला सवाल है, ये है जगह क्या चीज़ बी। ये सब सवाल ऐसे हैं दोबारा पूछने जगह तो एक भी सवाल बताएंगे, क्योंकि अभी समझ लीजिए बढ़िया से, नहीं पूछता है जाओ। ये बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, देखिए 2 सवाल में घंटा लग गया है, 1.5 घंटा सवाल नहीं पढ़ाते हैं, 2 बार एक ही बार पढ़ाते हैं। ए है बी है और इस दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं, क्वेश्चन में कितना कहा है 300 किलोमीटर। रूही को ए से कहाँ जाना है बी अपने घर, और उसके बीच का दूरी कितना है 300 किलोमीटर। ये 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कुछ दूरी तय करता है रेलगाड़ी से और कुछ दूरी तय करता है बस से। बस समझ रहे ना, एस बी कितना दूरी है 300 किलोमीटर। कुछ दूरी तय करेगा रेलगाड़ी से, कुछ दूरी तय करेगा बस से। यदि समझिए ध्यान से, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर किससे चलेगा रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर चलेगा रेलगाड़ी से। ध्यान से समझने वाली बात है, यही चला 60 किलोमीटर दूरी है, ये चला किससे बताइए 60 किलोमीटर, और ये चला है रेलगाड़ी से। किससे चला है, एकदम बढ़िया से बना रहे सवाल को। ये दूरी कितना है बताइए 60 किलोमीटर, और ये किससे चला है रेलगाड़ी से चला है। तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। शेष किससे करेगा, अब उसे जाना कितना है 300, जाना कितना है 60, किससे चला है रेलगाड़ी से, 300 माइनस 60 240, 240 चलेगी बस से। 240 किलोमीटर किससे चलेगी बताइए बस से। क्वेश्चन में तब कहता ऐसा होगा तब उसे 4 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा 4 घंटे का। कितना समय लगा बताइए। रूही को जाना है 300 किलोमीटर अपने घर, उस 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चला रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर चला बस से, 4 घंटे का समय लगा। फार्मूला हमने बहुत अच्छे सवाल हैं। चाल बराबर पढ़ाया था क्या चीज़, दूरी बटे समय। चाल बराबर मैंने पढ़ाया था दूरी बटे समय, ठीक है। तो बताइए समय बराबर यहाँ से क्या होगा, दोनों का अदल बदल दीजिए। समय बराबर क्या होगा दूरी अब ये चाल कहाँ चलाएंगे बट्टा में, तो समय बराबर क्या हो गया दूरी बटे चाल। या कहिएगा दूरी अब बटे चाल बराबर क्या होगा समय, ये भी कहिएगा आप। दूरी बटे चाल बराबर क्या कहिएगा, बहुत खूब लिखेंगे। चूँकि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है बताइए समय। अब समझिए 300 जाना है, कुछ चला रेलगाड़ी से कुछ चला बस से, समय लगा 4 घंटा। यानी कि टी रेलगाड़ी, एकदम पूरा चीज़ लिख रहे हैं हम, टी रेल गाड़ी अब प्लस टी बस, टी रेलगाड़ी प्लस टी बस, कितना घंटा का समय लगा बताइए 4 घंटे। 4 घंटे का समय लगा। टी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय प्लस बस द्वारा लिया गया समय, कुल समय कितना घंटा हुआ 4 घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल। यात्रीगण समय बराबर दूरी बटे दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय किया कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो 60 बटे, ध्यान से 60 बटे दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी की चाल है x, तो 60 बटे x प्लस। एक बात नहीं मुझेगा तो कुछ नहीं चलेगा पता, क्योंकि धुरंधर सवाल ही सब है, समझे ना बात को। फिर बस द्वारा निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे समय बराबर समय, चाल बराबर चाल, दूरी बराबर दूरी। ये कंसेप्ट होता है यूनिट डायमेंशन का। इधर समय इधर भी क्या होना चाहिए, सब चीज़ समय होना चाहिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। बस द्वारा कितना दूरी तय किया बताइए 240। दूरी बटे चाल कितना है बस का बताइए y बराबर कितना हो गए 4 हो गया। बराबर कितना हो गया बताइए 4 हो गए। ये बना समीकरण नंबर 1। ये क्या बना समीकरण नंबर 1। समझे बात को। अब दूसरा स्टेप पढ़िए क्या कह रहा है, और मन बदल गया। कहता है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ये स्थान अपना A है और ये स्थान क्या है B है, इसके बीच दूरी जो है वो कितना किलोमीटर है 300 किलोमीटर दूरी है। क्वेश्चन में कहता है, ऐसे लिखिएगा तो बहुत अच्छा लगता है एग्जाम में देखने में। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, वह चलेगी 100 किलोमीटर किससे चलेगी बताइए रेलगाड़ी से। 100 किलोमीटर चलेगी वो रेलगाड़ी से, कुछ इस प्रकार से ये चला 100 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर बताइए है 100 किलोमीटर। ये किससे चला है रेलगाड़ी से।
100 किलोमीटर चला है, किस चीज़ से? वो रेलगाड़ी से चला है, ठीक है ना। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, 100 चला रेलगाड़ी से, जाना 300 है, तो बच कितना गया? 200। 200 चलेगा वो किससे? बस से। 200 किलोमीटर चलेगा किस चीज़ से? बस से चलेगा। कहता है ऐसा होता है तो उसे समय लगता है कितना घंटा? 10 मिनट उसे अधिक समय लगते हैं। 10 मिनट उसे क्या होंगे? अधिक समय लगेगा। गुराख गोली फेंकता है क्वेश्चन, जना तू क्रिकेट फेंकते हो, ठीक है ना। सुनिए इधर सुनिए, ठीक है ना। इस प्रकार से बातें हैं। 10 मिनट समय उसे क्या लगते हैं बताइए? अधिक लगते हैं। समय बराबर देखिए, पहले समय कितना लग रहा था बताइए? 4 घंटा। पहले कितना समय लग रहा था? 4 घंटा। यदि वह चलेगा 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 200 किलोमीटर चलेगा बस से, 4 घंटा लग रहा था पहले। अब 10 मिनट समय क्या लगेंगे? अधिक लगेंगे, तो उससे 10 मिनट समय अधिक लगते हैं। तो समय बराबर हुआ 4 घंटा प्लस कितना मिनट? 10 मिनट, यही ना है। आपने पढ़ा है कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? यानी कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट कितना होता है? यानी कि 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 घंटा। 1/, कितना? मिनट को बदलना है घंटा में, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। समझ में आ रहा है कहानी? 1 घंटा में हम जानते हैं कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में 1 घंटा, यानी 1 मिनट 1/60। मिनट को बदलिए किस में? घंटा में। तो 4 घंटा प्लस 10 बटे क्या होगा? 60 घंटा, है ना। तो 4 प्लस 1/6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25/6। तो समय बराबर कितना हो गया? 25/6 घंटा। समय कितना हो गया? 25/6 घंटा। अब पढ़िए, टी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, टी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय प्लस टी बस द्वारा लिया गया समय, टी बस द्वारा लिया गया समय बराबर कितना होगा? 25/6। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया है? 100 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी दूरी बटा चाल, और चाल कितना रेलगाड़ी का है? x है, प्लस बस द्वारा लिया गया समय। बस की चाल की दूरी कितना है? बस द्वारा तय किया गया 200 किलोमीटर। अब बस की चाल कितना है? y बराबर 25/, कितना हो गया? 6। और ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब इस फिर 1-2 को सॉल्व करना होगा। दिमाग वाला सवाल है, समझे ना बात को। अकेले में अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन से बनते हैं। अब फिर चूंकि 1/x है और 1/y है, तो मानना पड़ेगा हमें। माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर क्या मान लिया? भी। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से बात करते हैं जी? 1 से। 1/x बराबर u, 1/y बराबर भी। तो 1/x बराबर u, यानी कि 60u, 60u प्लस 1/y बराबर भी, तो 240 भी। 240 क्या हो गया? अब बराबर क्या हो गए? 4। बराबर क्या हो गए? अब इसमें 4 से दोनों भाग लग सकता है। किससे भाग लग सकता है? 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, ये कितना हो जाएगा? 15u। 4 से भाग दीजिएगा, 4 छाके 24, यहाँ कितना हो जाएगा? 1। और ये हो गए समीकरण नंबर 3। एकदम देखिए, लेवल का क्वेश्चन में आइए तब पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं कहानी? ये हो गया 1, इतना। ये भी होगा यहाँ पर 60 क्या होंगे जी? भी। ये बात हुए, कंसेप्ट क्लियर। अब यही काम करेंगे आगे। फिर इसको हम मिटा देते हैं। पता है सबको? पता होगा, ये बात छोटी बात है, सबको पता होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। एक बार रिवाइज करके देखिए, जितना आसान लगता है ना बन जाता है, इतना आसान नहीं है सवाल। इतना आसानी से नहीं बनता है। 10 डिबिया तेल जड़ता है तब बनता है। कितना के रिवाइज करेगा तो हम ही जानते हो, तो ही जानते हो। आज बात करेंगे समीकरण 2 से। कहाँ से बात करेंगे हम लोग? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलिए, 100/x है तो 100u
ठीक है, अब प्लस 200 भी बराबर 25/6। 100/x 1/x की जगह पर मैंने u माना है, 1/y की जगह मैंने क्या माना है v। तो 100 u प्लस 200 v और 25 क्या हो गया, दोनों तरफ भाग दे दीजिए 25 से, क्योंकि यहाँ 25 है ना। तो 25 चौका 100, 4u, इसको भाग दीजिएगा 200 में, किससे भाग दीजिएगा, तो शायद 25 8 200 होता है, 25 8 8 5 40 0 चल 4 8 9 16 4 20, 25 8 कितना होता है, ये 200, ये कितना हो जाएगा 8 भी, और 25 से भाग दे 25 कट गया, 1/, क्या बच गया 6। और समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर कितना को बताओ कि मालतू माथा खराब कर रहा है, 5 मिनट रुकिए और बाद नहीं लिखिएगा, हम बता देते हैं। समीकरण 3 और समीकरण क्या दिख रहा है हमें 4। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तहने समीकरणों को सॉल्व करना है। यहाँ है 60 और वहाँ कितना है 8, यहाँ है 15, वहाँ कितना है 4। तो u को ही कटवाते हैं, क्योंकि u थोड़ा सा डिजिट में क्या पढ़ेंगे छोटा। यहाँ 15 है, वहाँ 4 है, इसमें गुना कीजिए किससे 4 से, समीकरण विलोपन से। समीकरण 4 समीकरण 3, समीकरण 3 है ना, ध्यान से। समीकरण 3 में किससे गुना करना है 4 से, और घटाना है समीकरण 4 गुना 4 में किससे गुना करना है, ये 15 से, किससे गुना करना है समझिए। ये समीकरण 3 और वो है समीकरण क्या चीज़ 4, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 3। यहाँ 15 है, ये 15 से वहाँ है, वो 4 से यहाँ, 3 में गुना किया 4 से और 4 में गुना किया है 15 से। इस 3 में गुना 4 से कीजिए, 15 चौके 60, 60u किससे गुना कर रहे हैं 4 से, 6 चौके 24, 240 भी, 240 भी, ठीक है, 6 चौके कितना 240, और इसमें किससे गुना कर रहे हैं 4 से, बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसमें किससे गुना करना है 15 से, तो 15 चौके कितना हो गया 60u प्लस 60u, 15 गुना 8, 15 गुना 8 कितना होता है, हाँ खोरोसा भूल गया है, 8 5 40 0 चल 4, 8 का 8 4 12 120, 8 हम बिसाने पड़ते हो, 15 गुना 8 कितना होगा 120। अभी इतना सवाल करें सब भुला गए, ठीक है। तो 8 गुना 15 किया, तो 15 गुना करें 120, और 1/6, 1/6 गुना क्या कर दीजिए 15, ध्यान समझिए, 1/6 गुना क्या होगा 15, तो 15/6 बराबर कितना हो गए 15/6। अब आगे चलिए, 5 मिनट धैर्य रखिए, आखिरी गन सवाल हो गया। उस लेवल का ही है कि लोग इसको ग्रहण नहीं कर पाते। अब सोचिए कितना अधिक थ्योरी हम करवाते हैं मैथ, इसलिए लोग डर से भाग जाते हैं, कांपते लगता है कि कौन फैराम पर गए हो, छोड़ो उससे बढ़िया सूत्र पढ़िए और सवाल क्या करिए, अस्थिर से रह ही नहीं पाता, कचमच कचमच, ये माइनस ये माइनस, ये क्या माइनस, ये दोनों क्या हो गए बताइए, कट गए, ये दोनों क्या हो गए कट गए। अब इसको घटाइए, 240 में से गया 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, इतना भी बराबर, इतना 4 में से घटाइए 15/6, तो यहाँ होगा ना 4 माइनस 15 क्या होगा 6, तो 120 भी बराबर। देखिए सवाल ने लिखा था इसीलिए हमने, क्योंकि समय लगेगा, मतलब अधिक जगह चाहिए, फिर भी जगह का लगता है कमी पड़ेगा। 120 भी बराबर 6 चौके 24 माइनस 15 अब बटे 6, तो 120 भी बराबर 4 में से 14 में से 5 गया 9, 1 में से गया 0, 9 बटा कितना हो गया 6, तो भी बराबर 9/6 गुना 120, 9/6 गुना क्या होगा 120, 120 टर्म आया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 40 तिया 120, और 3 दूना क्या कट गया 6, भी बराबर 1/2 गुना क्या निकल गया 40, 1/2 गुना क्या निकल गया 40, तो भी का मान 1/, निकल गया 80, 40 दूना कितना हो गया 80। तो देखिए अपने पास भी का ही मान अभी सिर्फ निकला है, ये किसका मान निकला है, अभी u का मान निकालना है, और u का मान निकलेगा फिर x और y का मान निकालना है, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, फिर आपके पास किसका मान निकला है v का मान। अब क्या करिए, इस v को रख दीजिए किसी एक समीकरण में, किसका मान निकलेगा u का मान। तो देखिए इसमें डाटा बड़ा है, इसमें डाटा थोड़ा सा क्या है 4 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण
4 में समीकरण 4 में भी बराबर 1/80 रखने समीकरण 4 में भी बराबर कितना रख दीजिए, भी की जगह पर 1/80, तो 4u प्लस 8 गुना 1/80 बराबर 1/6, 1/6। चलिए ये दोनों कट गया, 10 8 80, ठीक है। तो 4u प्लस 1/10 बराबर 1/6 है ना। 4u बराबर 1/6 इधर आया, माइनस 1 क्या होगा 10, 6 और 10 का आप क्या निकाल लीजिए एलसीएम, 2 तिया 6 2 पंचे 2 तिया 6 2 पंचे, तो 2 तिया 6 6 पंचे 30, लघुत्तम कितना हो गया बताइए, 30 हो गया, 30 लोगों से हो गया, 6 पंचे 30 और 10 तिया 30, तो 4u बराबर कितना हो गया, 5 3 गया 2/30 और 5 दूना कितना कट गया 30, 4u बराबर 1/, खाली कैलकुलेशने है, 10th में आया हो ना, तनी लेवल से मुलाकात कीजिए, इसीलिए u बराबर बोलिए 1/, अब 15 चौके कितना हो गया 60, तो u का मान निकल गया कितना 1/60 निकला। अच्छा u का मान निकल चुका है आपके पास, ओके। अब किसका मान निकालना है, अब निकालना है, u भी निकल चुका है, u 1/60 भी 1/80, अब आप निकाल लीजिए x और y, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से, अब 1/x बराबर क्या माना है u, और u कितना है 1/60, 1/ कितना है जी 60, तो x बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर, और जो रेलगाड़ी की चाल है, किसकी चाल है बताइए, रेलगाड़ी की चाल है ना, x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, 1/y बराबर है v, और v का मान कितना निकला है 1/80, 1/80, तो y बराबर कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि किसकी चाल हो गए, बस की चाल हो गए। अच्छा आपको जो उत्तर लिखना है, उत्तर में क्या लिखना है देखिए, उत्तर में रैखिक समीकरण युग्म को लिखना है ना, और वो क्या आया था 60, मतलब समीकरण बोला था, कन्वर्ट करिए, तो 60 क्या था हम बगल में लिखे हैं 60/x प्लस 200, इसी से लिखना पड़ेगा, तो 40/y बराबर कितना है 4, और बाद है 100/x, 100/x प्लस 200/y बराबर क्या है 25/6, और साथ में भी लिखना पड़ेगा कौन सी चाल निकला है, रेलगाड़ी की चाल, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, कोष्ट में x बराबर कितना निकला है 60 किलोमीटर पर आवर, तथा बस की चाल, बस की चाल y कितना निकला है 80 किलोमीटर पर आवर। इतना भारी सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आने के चांस होते हैं, 99% चांस नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर में 3.6 जो आपने पढ़ा है, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है ध्यान लीजिए, एग्जाम में क्या आने वाले हैं, क्योंकि तो लोग से तो ही मतलब एग्जाम में क्या पूछेगा। तो 3.6 का जो सवाल नंबर 1 लिखा है ना, 1 या 2, 1 का 1 1 का 2, इसी छोटा सा टाइप का सवाल पूछे जाते, एक बार पूछा है, और 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये एग्जाम आते हैं, आ चुका है एग्जामिनेशन में, कभी काल पूछता है, थोड़ा सा टफ लेवल सवाल हो जाते हैं, तो कम से कम आप 2 सवाल कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.6 में जो आपको कमेंट करना है वो देख लीजिए, मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो VVI जिसे कहते हैं, ठीक है ना, 1 का 1 और 1 का 2 टाइप का एक पढ़ लीजिए, और 1 2 का क्या कर लीजिए, इतना कर लीजिएगा, तो एग्जामिनेशन में जान आपका क्या होगा बढ़ जाएगा, इतना लंबा सवाल टफ सवाल नहीं आते हैं। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण बात करेंगे, एक्सरसाइज 4 बात करेंगे, इतना रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बात होगा।